तो हम अपने विषय पर फिर से आगे बढ़ते हैं, जिस विषय को हमने पीछे छोड़ा था। और विषय था, क्या विवाह से पहले संभोग उचित है और क्या विवाह के बाद पर स्त्री पर पुरुष से संभोग उचित। और हमने अपने पिछले वीडियो में काफी कुछ चीजें आपके साथ साझा की हैं और क्लियर की हैं। तो जीवन को कैसे बेहतर और बनाएं और क्या उचित है, मैंने आपको कई बार बताया है अपनी कई वीडियो में कि जीवन ऐसे ही चल रहा है। इसको जितना बेहतर हम जाएंगे करते हुए, जीवन उतना अच्छा होता जाएगा। अब मैं आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि क्या परिणाम होते हैं किसी भी अनैतिक संभोग के या अनैतिक सेक्स बातें। तो ऐसी मान्यता है कि जब भी इस प्रकृति में कोई स्त्री या कोई पुरुष संभोग कर रहा होता है या कोई भी जीव, मैं स्त्री और पुरुष को सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करूंगा और मैं हर जीव की बात करूंगा। तो जब कोई स्त्री या पुरुष या कोई भी जीव एक दूसरे के साथ संभोग रत होते हैं, तो ये वो काल होता है जब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के बीच का रास्ता खुल जाता है। अब वो क्यों खुलता है कि दूसरे डायमेंशन में रहने वाली आत्मा वो जो ये प्रक्रिया हो रही है उसका हिस्सा बन सके और एक नया जन्म ले सके। और ये कतई मत समझ लीजिएगा कि परमात्मा ने सेक्स को किसी मजे के लिए बनाया है। सेक्स परमात्मा ने मजे के लिए नहीं, संतानोत्पत्ति के लिए बनाया है, संसार की को बढ़ाने के लिए बनाया है। तो इसमें परमात्मा का कोई मजे का रोल नहीं है। इस चीज से बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाइए कि परमात्मा ने आपके मजे के लिए ये व्यवस्था नहीं बनाई है। तो जो बात थी विषय हमारा कि जिस समय भी संभोग रत होता है, ये क्रिया संभोग क्रिया सहवास चल रहा होता है, तब उस कालखंड में डायमेंशन दूसरा खुलता है। और वो डायमेंशन जो खुलता है वहां पर ढेर सारी आत्माएं जो कि जन्म लेना चाहती हैं वो आती हैं। तो जब भी आप संभोगरत होते हैं या सहवास की प्रक्रिया में होते हैं तो दूसरे डायमेंशन का रास्ता खुलता है। और
जो दूसरे डायमेंशन में रहने वाले आत्मा, ब्रह्म राक्षस या विभिन्न विभिन्न प्रकार की आत्माएं होती हैं, अलग अलग कैटेगरी। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की आत्माएं होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। वो डायमेंशन खुले रहते हैं जिस वक्त भी सहवास की प्रक्रिया चल रही है, और वो चाहते हैं कि उनको एक्सेस मिल जाए, कि वो उस आपके सहवास प्रक्रिया में जिसको भी एक्सेस मिल जाए वो आकर एक नया जन्म ले सके और मानव बन सके, इंसान बन सके। अब इस प्रक्रिया में जो मनोभाव के साथ आपका संभोग हो रहा है, जिस भी मनोभाव के साथ, जितनी शुद्धता के साथ और जिस प्रक्रिया में, और उसी प्रकार की आत्मा का गर्भाधान हो जाता है। और बच्चों का जन्म होता है। अब बात यह है कि वो बच्चा कैसा है। तो उस बच्चे को, मतलब उस आत्मा को आपने ही अपने भाव से बुलाया है। आपके विचार सहवास की प्रक्रिया में जैसे रहे, वैसी आत्मा को आपने आकर्षित किया और वैसी संतान आपके जीवन में आ गई। तो इसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं कि भाई हमारा लड़का या हमारी बिटिया अच्छे विचारों की नहीं है या उसमें कोई कमी है, क्योंकि आप ही ने उस आत्मा को बुलाया है। तो वो बच्चा जैसा भी है, अगर वो धर्मात्मा है तो वो आपका प्रयास था, और अगर वो दुरात्मा है तो वो आपका प्रयास था। आपके द्वारा किया हुआ सहवास कर्म आपकी आने वाली पीढ़ियों को पोषित करती है। तो जीवन में ये कभी मत सोचिएगा कि आपने जिस प्रक्रिया में अपने साथी के साथ सहवास किया उसके लिए कोई दूसरा दोषी, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई और दूसरा दोषी। सब कुछ के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ काफी कुछ बताया गया है जो लोग आजकल भूल गए हैं। न लोगों को बताया नहीं जा रहा, ना लोग उस विषय पे जान पा रहे हैं, और इसीलिए आजकल की पीढ़ी इतनी ज्यादा भ्रमित है। बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे, माँ बाप भी जीवन में आखिरी में बहुत ही बुरी स्थिति में गुजर रहे हैं। क्योंकि आपने कभी अपने बच्चों का संस्कार ही नहीं कराया। शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसके विषय में मैं अगले किसी अध्याय में आपको बताऊंगा। पर इतना समझ लीजिए, ईश्वर की बनाई हुई ये प्रक्रिया इतनी सहज नहीं है और इतना आसान नहीं है। ये संसार का वो नियम है जहां आप सृजन के हिस्सेदार होते हैं।
आप कारण बनते हैं एक नया जन्म देने के लिए। इसीलिए सिर्फ स्त्री ही बच्चा पैदा नहीं कर सकती या कोई पुरुष अकेले ही बच्चा पैदा नहीं कर सकता। हाँ, आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया है, तो उसमें भी प्रक्रिया वही है, सीमेन पुरुष का ही लगेगा, जो है गर्भ स्त्री की ही लगेगी। तो बीइंग अ डॉक्टर इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, और ये बात आप भी समझिए कि आप जिस प्रक्रिया को सिर्फ आनंद का साधन या मजे का साधन समझते आए हैं, वो संसार का, इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्योंकि आप भी वहीं की उत्पत्ति हैं, हम भी वहीं की उत्पत्ति हैं, और ये पूरा संसार भी वहीं की उत्पत्ति है।